तो भाइयों आज हम लोग बात करेंगे एप्टोस प्रोजेक्ट के बारे में। एप्टोस हर जगह पे है, ट्विटर, रेडिट, यूट्यूब, हर जगह लोग एप्टोस के बारे में बात कर रहे हैं। मैं भी एप्टोस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एप्टोस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आज मैंने थोड़ी रिसर्च की इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि जिस समय आप ये वीडियो देखोगे उस समय ये लॉन्च हो चुका होगा और ये आज ही लॉन्च हो रहा है। अगर आपको इसको बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर सकते हो। लेकिन बाय करने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखो, मेरा रिव्यू सुनो, और ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलिए चालू करते हैं। तो जो एप्टोस प्रोजेक्ट है वो मोसेक और एवरेज चिंक दो लोग हैं, इन्होंने ये दोनों लोग हैं, इन्होंने फाउंड किया है बेसिकली। और इसमें से ये बंदा फेसबुक का है और इन्होंने सबसे ज्यादा ऐसी चीज पे फोकस किया है कि इनके जो इंजीनियर्स हैं वो फेसबुक से हैं। और इन्होंने फेसबुक की, आपको पता है कि फेसबुक का खुद का एक प्रोजेक्ट था और ये खुद की एक ब्लॉकचेन थी डियाम करके। वो इस साल फरवरी में उन्होंने बंद कर दिया सब कुछ, क्योंकि रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स थी। और उन्होंने जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो सब उठा के बेच दी। और उसके बाद दो प्रोजेक्ट्स बने, एक एप्टोस और एक सुई ब्लॉकचेन। सुई के बारे में आपने सुन रखा होगा। ये सुई ब्लॉकचेन है, इनकी भी टीम फेसबुक से है, इन्होंने भी वही टेक्नोलॉजीज यूज की है और इन्होंने भी 300 मिलियन रेस किए हैं। अभी हम एप्टोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके सुई के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एप्टोस, ये इनकी अगर इसका इस बंदे का, अगर जो इनका को फाउंडर सीईओ है, उसका अगर बैकग्राउंड देखोगे तो ये बैकग्राउंड है भैया। 2015 तक ये कंसल्टेंट थे, बेसिकली एसोसिएट थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ समय बिताया कंसेंसस में, वहां डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटजी बन गए। उसके बाद फेसबुक, इन्होंने खुद का अपना एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि फेल हो गया, इंटरनेट पे दिखता नहीं है। लेकिन उसके बाद फेसबुक ज्वाइन की और फेसबुक में जो उनका खुद का नोवी वॉलेट था और उनका प्रोजेक्ट था क्रिप्टो से रिलेटेड, उसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वो थी जिम्मेदारी। उसके बाद ये एप्टोस में पिछले 11 महीनों से काम कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में एप्टोस ने मेन नेट टेस्ट नेट बनाया और मेन नेट अब लॉन्च भी कर दिया 2 दिन पहले। और ये बंदा जो इनका को फाउंडर है, इसने 10 साल फेसबुक में काम कर रखा है। लेकिन अभी उसके बारे में हम और बात करेंगे। तो ये है एप्टोस का मेन 24 फरवरी का इनका पोस्ट, जिससे इन्होंने बोला कि एप्टोस हम लॉन्च कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया था कि ये मूव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो कि डीएम जो फेसबुक का प्रोजेक्ट उसमें यूज की गई। और बहुत मतलब, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार एक बंदे से मिला और वो बंदा मेरे को बोला कि उसने सोलाना में इसलिए इन्वेस्ट कर रखा है क्योंकि वो रस्ट यूज करती है। तो लोग टेक्नोलॉजी के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इससे ज्यादा बेवकूफी वाला इन्वेस्टमेंट थीसिस मैंने आज तक नहीं सुना है। आप इसको यूट्यूब में देख रहे हो, आपको पता है यूट्यूब क्या यूज करता है, पीछे टेक्नोलॉजी क्या, आपको इससे मतलब भी है। गूगल यूज करते हो आप डेली, क्या आपको इससे मतलब है क्या यूज कर रहा है? प्रोडक्ट काम करना चाहिए, बस इतना ही मैटर करता है। तो इन्होंने बोला एप्टोस यूज कर रहा है। मूव, अब मूव नई लैंग्वेज है, कोई भी नई चीज होगी उसमें कई सारी खामियां होंगी, और ये उसी को ही बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने लोगों के नाम बताए जो ज्यादातर बैकग्राउंड है जिनका फेसबुक और रिसर्च है। तो जब भी कोई भी आप सुनो, आप सोचो जो सबसे फेमस प्रोजेक्ट और सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है क्रिप्टो में, बिटकॉइन, इथेरियम। बिटकॉइन का फाउंडर सतोशी, उसके बारे में ही नहीं पता लोगों को, बैकग्राउंड तो छोड़ो। और इथेरियम विटालिक, विटालिक कॉइनडेस्क में राइटिंग करता था, लिखता था आर्टिकल्स बिटकॉइन के बारे में और क्रिप्टो के बारे में। तो इससे कई सारे लोग बिना बैकग्राउंड के बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। कई सारे लोग अच्छे बैकग्राउंड के बावजूद भी फेल्ड प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फंडिंग है इनकी, इन्होंने काफी पैसा रेज कर रखा है। इन्होंने फरवरी में 200 मिलियन के आसपास रेज किया, फिर जुलाई में 150 मिलियन, और फिर रिसेंटली अभी कुछ पैसा रेज किया है, पता नहीं कितना रेज किया है ये नहीं दिखाया, लेकिन काफी पैसा, 350 मिलियन उससे ज्यादा रेज कर रखा है। अभी आप ये देखो कि एप्टोस ने, एक और चीज है, एप्टोस हर जगह लिस्ट होने वाले के लिए अनाउंस हो गया। बाइनेंस, बायबिट, सबने अनाउंस कर दिया कि ये एप्टोस लिस्ट करेंगे। और किसी ने टोकेनॉमिक्स, एप्टोस ने टोकेनॉमिक्स ने अभी रिलीज की थी, उन्होंने 17 अक्टूबर
2 दिन पहले ये टोकेनोमिक्स रिलीज़ की है, आप सोच लो। और ये एक्सचेंज कितने करप्ट होते हैं, क्योंकि अगर इनको टोकेनोमिक्स नहीं पता होती, ये लिस्ट नहीं करते। इनको पता थी टोकेनोमिक्स, तभी इन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें और तभी ये उसको लिस्ट कर रहे हैं। तो ये है खेल बेसिकली, और ये इनके टोकेनोमिक्स। अब टोकेनोमिक्स की बात करते हैं। टोकेनोमिक्स से पहले फंडिंग की बात कर लेते हैं। तो टोटल 1 बिलियन टोकन है और करीब इन्होंने इतना पैसा 350 मिलियन रेज़ कर रखा है। और ये कॉइन क्रंच स्पेस की रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने डिटेल दे रखी है कि वीसीज ने किस वैल्यूएशन पे पैसा डाला था। जो ये वीसीज हैं, जो इन्होंने फंड कर रखा है, एफटीएक्स, जंप, बाइबिट, एफटीएफ, चंक्स, A16 जेट, मल्टीकॉइन, टाइगर, इन्होंने किस वैल्यूएशन पे डाला था। तो आप ये देखो, जो पहला 200 मिलियन की फंडिंग थी, वो करीब 1 बिलियन वैल्यूएशन पे थी। और जो दूसरी थी, जो रिसेंटली है 150 मिलियन की, वो करीब 2 बिलियन से भी ऊपर थी। तो जो अगर 1 बिलियन कॉइन है इनिशियली और 2 बिलियन जो से भी ज़्यादा फंडिंग है, तो कम से कम 2 डॉलर पर एप्टोस टोकन वीसीज ने दिया है। इतना पैसा तो वीसीज ने दिया है। अब इनके टोकेनोमिक्स की बात करते हैं। तो जब भी अगर ये लॉन्च हो रहा है, तो क्योंकि इनिशियल जो सप्लाई होगी वो कम होगी, इनिशियल सप्लाई करीब 200 मिलियन के आसपास होगी, तो हो सकता है $10 के आसपास लॉन्च हो। और ये $10 से ऊपर ही लॉन्च होगा, क्योंकि $10 इस सप्लाई पे, 200 मिलियन सप्लाई पे, तो वीसीज ने दे रखा है। और टोटल 1 बिलियन पे करीब $2 के आसपास। तो अगर ये $10 लॉन्च होता है, तो ये वीसीज का दिया हुआ प्राइस है। और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा प्राइस है ऑलरेडी। अभी मैं बताता हूँ कैसे। अब टोकेनोमिक्स की बात करते हैं। 1 बिलियन टोकन, सारा कंट्रोल्ड बाय एप्टोस। कुछ उन्होंने बांट डाला, फाउंडेशन, कोर कंट्रीब्यूटर, इन्वेस्टर, इनको बेच डाला। और जो कम्युनिटी वाला पार्ट है ना, ये भी यही कंट्रोल करते हैं। मतलब किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सारा पैसा वीसी से ले लिया है। तो अब ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ दिस टोकन, जो कम्युनिटी का टोकन है, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ टोकन फाउंडेशन कंट्रोल करता है, करीब 100 मिलियन एप्टोस लैब्स। और ये इसको यूज करेंगे ग्रांट्स, इंसेंटिव, अदर गुड, बेसिकली इन्हीं का पैसा है। तो पूरे पूरे बिलियन टोकन इन्होंने खुद अपने पास रखे हैं या फिर वीसीज को बेच दिए हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं, अगर ये 2 बिलियन वैल्यूएशन पे इसने पैसा रेज किया है, तो इस मार्केट के अंदर अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन्स को देखो, और अगर आप सोचते हो कि कौन सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन अच्छी है, तो मान लो आप सोचते हो कि एल्गोरेंड अच्छी है, तो एल्गोरेंड की इस समय फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है 3 बिलियन के आसपास। और एप्टोस ने वीसी से जो रेस किया है, वही 2 बिलियन के आसपास है। तो आप सोचो, वो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, जबकि उसका कोई अभी अडॉप्शन नहीं है। अडॉप्शन पे बात करेंगे, जबकि अब उसको खुद को प्रूव करना है। एल्गोरेंड तो ऑलरेडी कई सारा मार्केट में है और ऑलरेडी कई दिन से चल रहा है, और इसको अपने आप को प्रूव करना है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी मार्केटिंग के बारे में। तो इन्होंने अपने आप को मार्केट कर रखा है सोलाना किलर। अब सोलाना, इन्होंने टारगेट किया सोलाना को। तो अब याद करो, इथीरियम, मैं बहुत पुराना हूँ तो मेरे को याद है, इथीरियम बिटकॉइन किलर था 16, और उसके बाद इथीरियम किलर कई सारे आए, यूएस, कार्डेनो। कार्डेनो दोनों फेल हो गए। कार्डेनो भी मैं फेल प्रोजेक्ट मानता हूँ। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखा है, आप चैनल में देख सकते हो, इंग्लिश वाले में। तो अब उसके बाद इथीरियम का किलर आया सोलाना, और अभी सोलाना का किलर है। तो ये मार्केटिंग का गिमिक है बेसिकली। अब कंट्रोवर्सीज की बात, ये इकोसिस्टम है। और इस इकोसिस्टम को देख के मैं एकदम परेशान हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ कोई भी ऐसा नाम नहीं दिख रहा है जिसको मैं जानता हूँ। मैं क्रिप्टो में 6 साल से हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेसेस के नाम जानता हूँ। अब इसमें आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी लेयर है जहाँ पे आपको जानना पहचाने नाम मिल जाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में सिमिलर कंपनीज होती हैं जो कई सारे ब्लॉकचेन्स को सर्व कर रही होती हैं। यहाँ पे मेरे को एक भी नाम जाना पहचाना नहीं दिखा। उसके बाद करते हैं कि कंट्रोवर्सीज की बात। तो इन्होंने जैसे ही अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च की, तो लोगों ने बोला कि सिर्फ 4 ही ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रहे थे, आपने तो 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड बोले थे। तो एक वहां पर कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद इन्होंने डिस्कॉर्ड बंद कर दिया था अपना थोड़े समय के लिए। इन्होंने
बाद में क्लेरिफ़ाई किया कि ये हमने बंद किया था क्योंकि हमारे डिस्कॉर्ड में कई सारे लोग आ रहे थे और स्पैम कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बंद किया। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी है कि इनको सारे एक्सचेंज लिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक तो टोकेनॉमिक्स नहीं थी, उससे पहले लिस्टिंग अनाउंस हो गई। अब लिस्टिंग अनाउंस होने के बाद भी एप्टोस बोल रहा है कि एक्सचेंजेस से कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स मत लिस्ट करो, लेकिन सारे सब लोग लिस्ट करने के लिए आमादा है कि हमें भी लिस्ट करना। बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया कि हम उसको लिस्ट करेंगे। उसके बाद एक और अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जहाँ पे एप्टोस लैब पे एक इन्वेस्टर ने क्लेम किया था कि उसने वो 50% ओन करती है और एप्टोस लैब को जो फाउंडर है, को-फाउंडर है, मोशेक ने उसको लाइक धोखा दिया है, चीट किया है और उसके उसके जो क्लेम है वो दिए नहीं है। उसको पार्शियली डिसमिस कर दिया है जज ने। उसमें कुछ और क्लेम्स थे, कुछ और उसमें केस के अंदर है, तो उनको उसने जाने दिया 3 को, 1 को डिसमिस किया है बेसिकली अभी। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी है जिस पर नज़र रखने लायक है। अब बात करते हैं एप्टोस के बारे में। आपको ये बात ही कर चुके हम सोलाना के बारे में। अब एप्टोस से बात करते हैं सुई के बारे में और ये हो क्या रहा है। तो आपको पता है फेसबुक ने एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट फेसबुक परस्यू नहीं कर पाई रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स के बारे। तो फेसबुक ने जो प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का के अंदर जो मार्केटिंग की ताकत है, क्योंकि वो फेसबुक का प्रोजेक्ट है तो लोग ऑटोमेटिकली सोचेंगे अच्छा है। उस कारण से सुई और एप्टोस 2 ब्लॉकचेन्स बाहर आई जो एकदम उसी टेक्नोलॉजी पे बनी है और दोनों उसी चीज का फायदा उठाना चाहती हैं कि हमने फेसबुक की टेक्नोलॉजी यूज करके एक ब्लॉकचेन बनाया और ये जरूर सक्सेस होगी। मैं ये सोचता हूँ कि अभी इनको बहुत कुछ प्रूफ करना है। अभी ये कहीं आसपास नहीं है सक्सेस के। अभी इनको बैटल टेस्ट होना है और ये अभी देखिए लिस्टेड नहीं है। अभी ये 5 घंटे में लिस्ट होगा। तो आप में भी जब ये वीडियो देख रहे हो तो लिस्ट हो चुका हो। और मेरे हिसाब से एप्टोस जो ब्लॉकचेन है वो अभी एकदम बहुत ही रिसेंटली बहुत ही नए स्टेज पे है। अभी उसको कोई सही से यूज नहीं करता है तो उसके अंदर जो खामियां वो हमें पता भी नहीं है। तो जो ये इनको प्रूफ करने का समय है, अगले 6 से 7 महीनों में प्रूफ करेंगे। अच्छा, आप इनके टोकनॉमिक्स में एक चीज ध्यान दो कि ये इन्फ्लेशनरी इनके अंदर इन्फ्लेशनरी सप्लाई है। तो जो इनिशियल 1 बिलियन टोकन है उसके बाद 7% एनुअल इन्फ्लेशन होगा जो कि एडजस्ट करके 1.5 से साढ़े सवा बाद में 3.25% के आसपास कर दिया जाएगा। तो अभी जो बाय करेगा उसको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि आगे आने वाले 6 महीने में सप्लाई करीब 3 गुनी हो जाएगी, 6 से 8 महीने में। तो अगर आपने अभी बाय कर लिया तो प्राइस अगर गिरा, बुल मार्केट आ गया तो बात अलग है, वरना प्राइस अगर गिरा, स्टेबल हुआ सप्लाई के साथ, तो आपका प्राइस नीचे ही जाना है। तो अभी मैं इस पर नजर रखूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ। क्रिप्टो में फंडामेंटल और प्राइस दोनों एकदम हवा में होते हैं। प्राइस कहीं और होता है, फंडामेंटल्स कहीं और होते हैं। तो इसलिए आप अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें अभी मैं मेरी खुद की राय ये है, या फिर मैं ये खुद अपने आप करूंगा कि अभी मैं इसको बहुत ज्यादा वॉच करूंगा और देखूंगा कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, कैसा इसका अडॉप्शन है। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत ही रिस्की होगा क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।